जय भगवान श्री रजनीश। साथियों, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से हर उस शख्स, हर उस व्यक्ति को शुभकामना जो इस समय भगवान श्री को याद कर रहा है, उन्हें सुन रहा है, उन्हें गुन रहा है और बस भक्ति में लीन है। जहाँ एक तरफ कुछ गिने चुने सन्यासियों को मैं देखता हूँ जो जिस नमक की बात भगवान करते थे, धरती के नमक, वो बहुत कम चुनिंदा लोग हैं जो उनके बनाए गए मार्ग पे चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक बात का दुख जरूर होता है जब अधिकतर सो कॉल्ड भगवान के सन्यासी जो हैं, जो भगवान के सन्यासी कम मगर OSHO के सन्यासी ज़्यादा हैं। जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो किस तरह सोशल मीडिया पे राजनीति कर रहे हैं, ग्रुप्स में राजनीति कर रहे हैं, शिविरों में राजनीति कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि भगवान श्री जो थे, उन्होंने तो सीधा सीधा राजनीति को, मतलब जो राजनीति में है वो गुंडा है, उनका एक सीधा सा प्रवचन है, यहाँ तक उन्होंने बोला। मगर फिर भी कुछ ढपोर शंख ऐसे हैं जो पूरा दिन सिर्फ राजनीति और सिर्फ राजनीति ही करते हैं। और सोशल मीडिया के इस युग में अगर भगवान के किसी सन्यासी को अगर उसका एल्गोरिदम समझ में नहीं आता है तो ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अब जैसे सोशल मीडिया पर अब ये बहुत आसान हो गया है कि मैं घर बैठे बैठे किन्हीं भी दो व्यक्तियों को आपस में लड़वा सकता हूँ या किसी दो ग्रुप्स को आपस में लड़वा सकता हूँ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये दोनों आपस में जो हैं इनकी राइवलरी चल रही है। ये दोनों एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते। तो मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ इस बी ग्रुप के रेफरेंस में एक आईडी बनाना है, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है कि मैं उस ग्रुप से हूँ और मुझे इस ग्रुप को गाली देनी है। या फिर इस ग्रुप के अंदर मैं कोई आईडी क्रिएट करूँगा और इस ग्रुप को गाली दूँगा, या जहाँ भी मुझे दंगा फसाद करवाना हो तो वहाँ उस जो भी उस कोई मुद्दा अगर लेकर आना है, किसी सब्जेक्ट पे लड़ाई झगड़े करवाने हैं, तो मैं उस हिसाब से अपनी आईडी बना के और मैं शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे जो है, क्योंकि मेरा पावर, मेरा जो अस्तित्व जो है एज अ राजनीतिज्ञ, मेरा अस्तित्व ही इन बातों से है कि डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला है वो कायम रहे। खैर, यहाँ मैं राजनीति के बारे में डिस्कस करने को नहीं आया हूँ। यहाँ मैं ये बात पे अपनी जो है विचार व्यक्त करने आया हूँ कि किस तरीके से भगवान श्री के सन्यासी भी, अगर वो अपने आप को सन्यासी कहते हैं, सोशल मीडिया पे आप इतने खो जाते हैं, आप इतने उससे प्रभावित हो जाते हैं कि आप अपना दिमाग भी नहीं लगाते। आप जो है भगवान के बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, बल्कि जो मार्ग उन्होंने बताया है आप उस मार्ग में विघ्न पैदा कर रहे हैं। नए लोगों के लिए भी विघ्न पैदा कर रहे हैं और जो पुराने लोग हैं उन्हें भी भटका रहे हैं। इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। कुछ तो विचार कीजिए, कुछ तो सोचिए। क्यों आपको एक पर्टिकुलर पार्टी प्रिय लगती है? आप जो है क्यों ऐसा करते हैं? आप सन्यासी भी हैं, आप फिर जो है आपका एक अलग एक पॉलिटिकल एजेंडा भी चलता है। तो ये जो स्प्लिट पर्सनालिटीज़ है, ये क्यों हैं आप में?
क्यों आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे आप रिएक्ट करके प्रभावित हो गए, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप अगर जो ज्ञान का प्रसार होता है उस ज्ञान के भरोसे अगर आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, या फैक्ट चेक किए बिना अगर आप किसी मैसेज को किसी ग्रुप में डाल देते हैं जिससे कि नफ़रत फैले, जिससे कि लड़ाई झगड़े हों, तो ये आपको शोभा नहीं देता। मैं आपके शिविरों में जाके आया हूँ, देखा है, तो उसमें भी अधिकतर यही सब बातें होती हैं। भगवान श्री का मैसेज मौन का होता है, पर मौन मैंने कभी किसी शिविर में देखा नहीं। मौका मिला नहीं कि बस उस पर राजनीति, खेलकूद, गॉसिप, यहाँ तक कि शिविर संचालक एक दूसरे की बुराइयां भी करते हैं, क्योंकि संचालकों को बाबा बनने का भूत सवार है और इनके अपने भी एक गुट बना हुआ है, फॉलोअर्स का गुट बन जाता है। फिर वो भगवान श्री के सन्यासी नहीं रह जाते, वो वाया वाया हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने की हैं, क्योंकि मैं तो बहुत आई थिंक 2014 में मैं जुड़ा भगवान से, मगर मैंने जो देखा आज जो इस मूवमेंट का हाल है, भगवान का जो मैसेज है, कहीं वो आग नहीं है, कहीं वो स्पार्क नहीं है, कहीं वो कहते हैं ना कि नमक नहीं है। मुझे सिर्फ पागल की तरह उछलते कूदते लोग मिले हैं जो भी OSHO चिल्लाते रहते हैं। उसमें कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता है। फिर अपने अज्ञान को, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि जो तर्क वो देते हैं वो भगवान के प्रवचनों में से ही चुराए गए होते हैं, बट अगर कोई सिंसियर क्वेश्चन कर लेता है या कोई जेन्यून अपनी क्वेरी रखता है तो फिर ये उसी प्रवचन के पीछे जाके छिप जाता है। ऐसा ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और जो ताम झाम होता है फिर संन्यास के नाम पे या इवनिंग सत्संग के नाम पे, क्या इस तरीके से मूवमेंट चलेगा? कहाँ हैं वो स्किल वाले लोग? कहाँ हैं वो टैलेंट? कहाँ है वो टैलेंट? कहाँ खो गया है जिसने अमेरिका की ज़मीन पर रजनीशपुरम खड़ा कर दिया था? या आज जो अनफॉर्चुनेटली कुछ आश्रम विवादों में घिरा हुआ है, वो अपने टाइम पे मैंने सुना है कि बहुत बढ़िया तरीके से चलता था। वो टैलेंट कहाँ है अब? क्या सिर्फ जीवन से थके हारे लोगों का एक एंटरटेनमेंट ग्रुप बन के रह गई है भगवान श्री की मूवमेंट, जहाँ पे साल में आप 2-4 छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए? कोई रिजॉर्ट, बस रिजॉर्ट तक ही सीमित रह जाएगा भगवान का दर्शन? या फिर हम कुछ करेंगे, कोई एक्शन करेंगे या कोई ऐसा सेटअप खड़ा करेंगे जिससे ये मूवमेंट आगे बढ़े, जिससे जो नया आदमी है, जो नई जनरेशन है, वो हमारे साथ जुड़े, वो अपना टैलेंट वहाँ लेकर आए? क्या हम ये ऐसे ही गपबाजी करते रहेंगे, या हम ऐसे ही बस हु हा हा करते रहेंगे, या फिर हम ऐसे ही प्रवचन सुनते रहेंगे, प्रवचन सुनकर और बेहोश होते रहेंगे? प्रवचन जगाने के लिए है भगवान के, मगर हम वो सुन के सो जाते हैं। हम इम्प्लीमेंट कब करेंगे उनको? कितनी सारे चीज़ें हैं हमारे देश में, इतनी समस्याएं हैं, कितना सारा काम है जो कि अगर भगवान का सन्यासी नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा? क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी के प्रति और जितना
विज्ञान के प्रति उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा है। मैं नहीं समझता किसी और गुरु ने उतना हमारे लिए किया है या बताया है। और जो गहनतम ध्यान की विधियां हैं और ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जो उन्होंने प्लेटर पे रख के दे दिए, उनका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? स्ट्रेस रिलीफ के लिए। और जिसमें भी कुछ बेशरम शिविर संचालक ऐसे हैं जिनके पैरों पे मैंने लोगों को पड़ते देखा है, शायद उन्हें भी बाबा बनने का भूत सवार है, वो उनके मेडिटेशन के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं, उनका रिमिक्स बना देते हैं, म्यूज़िक में कुछ और जोड़ देते हैं, 5, 7, 10 ध्यानों को एक साथ जोड़ देते हैं, उनका कॉम्बो बना देते हैं। ऐसे निठल्ले निकम्मे भी हैं और लोग इनके ग्राहक भी हैं, इनको पैसे दे के आते हैं। ये सब तमाशा होता है। फिर साधना के लिए एक पर्टिकुलर भगवान ने भोजन पे भी बहुत कुछ बोला है। भगवान ने सब कुछ हर आयाम पे बोला है, मगर लंच ब्रेक में वहाँ पे तंदूर की रोटी पे जो है लोगों को जश्न मनाते देखा है, और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, शिकायतें। सुबह चाय के साथ बिस्कुट नहीं था और रोटी ठंडी थी, दाल में नमक कम था, पतली है कि गाढ़ी है, कि सलाद है कि नहीं है, कि श्रीखंड पूड़ी ख़त्म हो गई, ये सब चलता है। इसमें साधना कहाँ है? जो नया व्यक्ति जो है, या यूथ है, वो हमारे साथ जुड़ेगा, वो क्या सोचेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं अब किसी शिविर में इसलिए ही नहीं जाता क्योंकि मुझे लगता नहीं है वहाँ कुछ है। सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का धंधा, एंटरटेनमेंट, एक थेरेपी जहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, जहाँ पे कोई गहरी बात नहीं होती है, जहाँ पे मौन तक नहीं सध पाता, मौन तक नहीं लोग साध पाते हैं। वहाँ पे अनर्गल बातें होती हैं और बिना मतलब की बातें होती हैं। तो पहले हमें अपने को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमें अपने आप से अपने प्रति एटलीस्ट ईमानदार होना पड़ेगा ना। तो प्लीज़ ये मुझे यही सब चीज़ें शेयर करना था। मुझे बहुत दुख होता है कि किसी फेसबुक पेज पे मैं जब देखता हूँ कि किसी के नाम के आगे स्वामी जी लिखा हुआ है और वो जो स्वामी जी हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं या फिर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जो सही दिशा में सोच भी रहे हैं उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं। अगर कोई सही बात रखता है, फैक्ट्स के साथ रखता है, उनको नीचा दिखाने के लिए आप भगवान के प्रवचन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप में खुद में तो वो बुद्धि है नहीं। तो आप बस Ctrl+F, Ctrl+C एंड Ctrl+V ये करके आप जो है सामने वाले को चुप करा देने का प्रयास करते हैं। ये बहुत नीचतापूर्ण हरकत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक दृष्टिकोण दे रहा है, एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा है, तो कम से कम बात तो करिए, कम से कम एटलीस्ट एक डिबेट तो कर सकते हैं बिना किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के। या फिर एक बिल्कुल एक ढपोर शंख की तरह हम अपना हम समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या मुंह मोड़ने के लिए, उनको नज़रअंदाज करने के लिए ये बोल सकते हैं कि हाँ सब हो रहा है, हम तो आनंद में हैं, परमात्मा तो बरस ही रहा है, साक्षी भाव। ये सब बकवास की बातें हैं। आपके सामने
किसी पे अत्याचार हो रहा हो, किसी बच्चे के साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो, तो क्या आप साक्षी भाव साधेंगे? आप कुछ एक्शन लेंगे ना, आप कुछ करेंगे उसके बारे में। देश इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, अपना यूथ जो है उसके पास इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। उस यूथ को आपका ध्यान नहीं चाहिए, उस यूथ को आप स्किल सिखाइए, उसको बताइए कि किस तरीके से संसार में धन कमाया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा, किस तरह से अपनी डिज़ायर्स पूरी की जाएंगी, किस तरीके से ये रिलेशनशिप के जो ताने बाने होते हैं इनमें अगर उलझ जाएं तो इसमें से सुलझना कैसे है। उनको ये सब गाइडेंस चाहिए होती है। उनको आपके डायनेमिक और ये सब कुंडलिनी और जो है ये नटराज, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। आप इन सब चीज़ों में उन्हें फंसा के सिर्फ उनका समय बेकार कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आपको खुद कुछ पता है, ना आपकी खुद की कुछ अनुभूति है। क्योंकि चेहरे पे दिखाई दे जाता है ना, मन करता है। भगवान के चेहरे से क्या है, मैंने तो कभी उनको देखा भी नहीं, ना मैं कभी उनसे मिला, बट मैं पागल हूँ उनके लिए, दीवाना हूँ उनका। क्यों? उस व्यक्ति में कुछ बात है ना। और उन्होंने बहुत जोर दिया है अपने भारत के जलते प्रश्न। आप देखिए, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। उनकी आवाज़ में अगर आप सुन लिया तो आप पागल ही हो जाएंगे। अगर आज के यूथ ने अगर उनको पूरा सुन लिया तो इस हर घर में एक भगत सिंह पैदा हो जाएगा और हर मोहल्ले में ये मैसेज पहुंचेगा, हर गली कूचे में ये मैसेज पहुंचेगा। शहीद आजम भगत सिंह का नाम कई बार वायलेंस के साथ जोड़ा जाता है। मेरा कहने का मतलब वायलेंस नहीं है। शहीद भगत सिंह बहुत समझदार इंटेलेक्चुअल व्यक्ति भी थे, बहुत किताबें पढ़ते थे, ज्ञान का भंडार था उनके पास। उन्होंने जो किया उसके पीछे उनका बहुत बड़ा दिमाग लगाया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जोश में आके उन्होंने होश खो के और कर दिया, नहीं, बहुत बड़ा उनका अपने आप का सेक्रीफाइस तो उन्होंने किया ही, बट उसके पीछे मैंने उन्हें उनके विषय में पढ़ा है और जितना मैं उनके बारे में रिसर्च किया है, उनका कोई ये रिएक्शनरी स्टेप नहीं था, कोई एकदम मोमेंटरी नहीं था। उनकी बहुत सुंदर और बहुत ही साहसिक प्लानिंग थी सब चीज़ों के पीछे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उन भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमें भगवान की तो छोड़ो, अपने शहीदों के बारे में ही कुछ नहीं पता है। हम बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपोगेंडा और सोशल मीडिया की जो बकवास है उसमें फंसे रहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि मैसेज धीरे धीरे भगवान का दर्शन खोता जा रहा है। मैंने बुढ़े सन्यासियों को नशे करते, सिगरेट फूकते देखा है, रोप पहन के। क्योंकि भगवान ने तो स्वतंत्रता दी है ना कुछ भी करने की। भगवान ने कुछ भी करने की स्वतंत्रता दी है और उसके साथ ध्यान को जोड़ने को बोला है। वो नहीं, वो साइड में हटा के अपने मतलब से जो के लिए जो प्रवचन काम में आ जाए, हमें तो वो करना है ना। सामने वाला अगर प्रश्न पूछेगा, हमें प्रवचन उठाएंगे तो उसके मुंह पे दे मारेंगे। हमें ये करना आता है। और अगर किसी को कुछ भ्रम हो रहा हो कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, तो भाई साहब इस गलत फहमी में मत रहिए। भगवान अपना काम बहुत अच्छे से करके गए हैं। वो एक हाईवे बना के गए हैं पूरा, जिस पे आप चल सकते हैं, मगर आपको हाईवे के नियमों का पालन करना होगा। आप ऐसे कुछ भी नहीं टाइम पास करते हुए नहीं चल सकते। आप सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। हाईवे पे वही एक बेसिक नियम होता है। तो भगवान सब करके गए हैं, आपको क्या करना है उस हाईवे पे, ये आपको डिसाइड करना है। आपको उनके प्रवचनों का इस्तेमाल करके बाबा बनना है, बाबागिरी करना है, अपना कल्ट बनाना है, तो मामला बहुत मुश्किल है। या तो फिर आप ये सब बकवास जो आप करते हैं, ये सब छोड़ के फिर आप अपनी एक अलग ही कोई पंथ शुरू करिए, तब शायद आपका कोई आप कुछ बन जाएंगे। मतलब
कोई बापू शास्त्री कुछ कुछ बन जाए, मगर आप इस तरीके से भगवान के प्रवचन चोरी करके तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इस बारे में बहुत विचार करने की ज़रूरत है। मुझे भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ मैं अपनी साधना कर सकूँ, जहाँ मैं एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ सकूँ। इसके बारे में विचार होना चाहिए। और बहुत बहुत सारी बातें हैं, हर चीज़ तो सोशल मीडिया पे नहीं डाली जा सकती, बट ये ऊपर से अगर मैटर सोशल मीडिया से रिलेटेड था तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं अब विराम लेना चाहूँगा आज के लिए। जय भगवान।